जो पीछे आपने देखा वो किसी प्रदेश का नहीं है, एक डिस्ट्रिक्ट का है। और वो डिस्ट्रिक्ट वो है कि वो पाकिस्तान से सटा हुआ अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर आया हुआ एक डिस्ट्रिक्ट है बनास। एक और कच्छ का रण है, दूसरी ओर राजस्थान का बंजर भूमि है, और उनके बीच में कोई बारहमासी नदी नहीं है। अंडरग्राउंड वाटर से एग्रीकल्चर करते हैं, ऐसा एक डिस्ट्रिक्ट का है। वहां पर ये दूध की क्रांति हुई है। इनका ये वीडियो है। सहकारिता से कैसे बदलाव आ सकता है, ये एजीएम का फोटो है। इनका कोई मालिक नहीं है, ये सब किसान इनके मालिक है। छोटे छोटे लोगों ने मिलकर इतना बड़ा काम किया है। ये एजीएम किस ढंग से होती है, इनका एक व्यवस्था है। मूल बात ली है वेदों में से। वेद की एक ऋचा है, संगस्वदम संवदध्वम संभो मनासि जानत देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपास्ते। हम साथ मिलकर चले, हमारे लक्ष्य एक हो, हमारे कदम एक हो, और एक साथ में मिलकर छोटे छोटे लोग भी बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। ये दूध के अलावा भी कई सारी चीज हम कर रहे हैं। इनका ये अलग अलग काम भी ये कोऑपरेटिव के माध्यम से, और उनका नफा, उनका मुनाफा भी लोगों तक कैसे पहुंच सकता है, ये है। ये बी कीपिंग का काम हमने अभी स्टार्ट किया है। हमारे पीएम मोदी जी ने एक बार बताया कि आपने श्वेत क्रांति तो की है, लेकिन स्वीट क्रांति भी कर सकते हैं। तो मधुमक्खी पालन का काम किया, और इनमें भी बहुत अच्छा एक काम। कई सारे किसान ऐसे हैं कि 50 लाख से ज्यादा पर ईयर की इनकम मधुमक्खी पालन के काम में से भी ले रहे हैं। ऑर्गेनिक फूड की अभी जरूरत है, तो किसानों की सॉइल ठीक करवाना और ऑर्गेनिक फूड कैसे तैयार हो और मार्केट में कैसे रखे, तो कैंसर मुक्त फूड उन तक पहुंचे, तो ये अलग अलग वैरायटी का ये काम भी हमने किया है। ये वे आटा, तो आटा में भी ऑर्गेनिक आटा कैसे बन सकता है, तो पर डे का 50 मैट्रिक टन का एक आटा का प्लांट जो बनाया है, वो भी एक उमंग मॉल। हर एक चीज कम प्राइस में, बीच में जो प्रॉफिट रहता है, उपभोक्ता और उत्पादकता दोनों के बीच में प्रॉफिट बीच में काफी रहता है। तो ये गैप निकालकर डायरेक्ट चीज उपभोक्ता को कैसे सस्ते में दे सके और क्वालिटी वाली कैसे दे सके, तो 50 जितने ऐसे उमंग मॉल कोऑपरेटिव के माध्यम से बनाए हैं। कैसे हो पाता है, तो एक ह्यूमन रिसोर्स का बहुत अच्छा काम हमारे वहां पर हुआ। हम पर ईयर आईआईएम, इरमा, आईआईटी, बीएचयू ऐसे अच्छे इंस्टीट्यूट में से 25-25 लड़के हर साल लेते हैं। तो हम 125 लड़के नए वहां से प्लेसमेंट करके लेते हैं। उनको अपनी एक सिस्टम है वहां पर, टीक्यूएम, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, एक जापानी सिस्टम है, और उनके अंतर्गत हमने एक मॉडल तैयार किया है बेस्ट का, बनास का। तो ये हम उनकी ट्रेनिंग होती है, वो एथिक्स से लेकर और सभी चीज वहां पर सिखाई जाती है। 5000 के हमारे कर्मचारी अधिकारी है। कभी हमारी मांगे पूरी हो नहीं होता है, कहीं भी कोई हमें इतनी पगार ज्यादा दो ये नहीं होता है, और सभी साथ में मिलकर चलते हैं। अगर काम करते करते थक गए तो उनके लिए वॉलीबॉल की व्यवस्था भी वहां पर हमारे प्लांटों में ही लगाई है। तो एक हार्वेस्टिंग हैप्पीनेस, ये हमारा मोटो है। तो इनके मुताबिक हमारे कर्मचारी, और ट्रेनिंग हर एक का इंडिविजुअल गोल है, हर एक का इंडिविजुअल काइजन है। वो काइजन करते रहते, सीखते रहते, और हमारी संस्था को आगे लाने का काम करते। हमने अलग अलग जगह से, एचआर है तो हमने आर्मी में से लाकर चालू एक ब्रिगेडियर को काम सौंपा, उनको ट्रेन किया। अलग अलग संस्थाओं में से अलग अलग लोगों को लाकर भी एक बहुत अच्छा ह्यूमन रिसोर्स भी हमारी पास में इस कार्य से आया है। पब्लिक को भी अवेयरनेस करना कोऑपरेटिव में इतना ही जरूरी रहता है, क्योंकि इतने सारे 4.5 लाख फैमिली को इकट्ठा रखना है, तो उनका भी प्रशिक्षण होना बहुत जरूरी है। तो हमारा एक रेडियो है अपना, कम्युनिटी रेडियो, वो हर एक व्यक्ति तक होता है। सुबह और शाम गाय भैंस को भी संगीत, कैसा संगीत सुनाना है कि जिसके कारण उनकी खुशियां भी रहे। तो ये भी एक थीम है हमारा। एक बड़ा चमत्कार यहाँ पर ये हुआ है, दूध की इनकम तो देते थे, लेकिन गोबर की इनकम किसानों को मिले तो 25% ज्यादा आय इनकी बढ़ सकती है। तो गोबर में से वैल्यू एडिशन क्या कर सकते हैं, तो एक खाद बनाने का काम, दूसरा उनमें से बायो सीएनजी बनाना। और बायो सीएनजी का 4 साल पहले हमने एक प्लांट लगाया, और उनमें सफलता ये बनी कि अभी गाड़ियां, गाय के गोबर से गाड़ियां चल रही है। और अभी हमने नए 4 प्लांट भारत में ये स्टार्ट किए हैं। उनका
300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी हम लोगों ने किया है। और पूरे भारत में बायो सीएनजी का एक बहुत बड़ा काम, उनमें से जो खाद आ रही है उनमें वैल्यू एडिशन करके डीएपी, यूरिया और सभी जो खाद है उनसे भी अच्छा एक न्यूट्रिशन वाला एक खाद बनाने का काम भी हम कर रहे हैं। भारत सरकार नीति आयोग ने भी पॉलिसी में कुछ बातें डाली है। इसलिए पर केजी 1 रुपया हम किसानों को गोबर का देते हैं और गोबर कलेक्शन करने का काम हम वहां से करते हैं। तो दूध के अलावा 25% इनकम गोबर के कारण इनकी बढ़ गई है। एक एनवायरमेंट का काम, हम सूखा प्रदेश है तो वहां पर हर साल 1 करोड़ पौधे लगाने का काम, हजारों लोग पर्वत पर जाते हैं। वहां पर एक और पर्वत है, दूसरे बंजर भूमि है, रण प्रदेश, वहां पर जाकर पब्लिक ये काम कर रही है। तो बिल्कुल ड्राई एरिया था, अभी आप कोई देखेंगे नेट पर तो अभी आपको पता चलेगा कि बनास एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है कि वो गुजरात के फेफड़े भी बन रहे ऑक्सीजन के। एक सैंडलवुड का भी एक पानी का, कैसे हमारे वहां पर पानी की काफी दिक्कत है, हम पानी पीते हैं नर्मदा के पानी के आधार पर है, या तो ग्राउंड वाटर है, हमारे मलेसी हो, पशु एग्रीकल्चर हो, या तो हमारे आदमी को पानी पीना है तो नर्मदा की पाइपलाइन से वहां पर पानी आ रहा है, कैनाल से आ रहा है। इनके ऊपर आधारित होकर हम ये क्रांति जो भी किया है वो वहां पर हुआ है। ये जो स्लाइड है वो देखने जैसा है। थोड़ा कंपैरिजन मैंने दिया है, ये कंपैरिजन में आप देख पाएंगे कि पूरा नेशन का, वर्ल्ड का, इंडिया का, मध्य प्रदेश और बनास डेयरी। तो मध्य प्रदेश में काफी पोटेंशियलिटी है। 1.8 मिलियन मैट्रिक टन की कैपेसिटी, आप तो बिल्कुल समझ सकते हैं इतनी कैपेसिटी आपकी है। तो बनास का जो है वो मैंने जो बनाया 83 लाख एक डिस्ट्रिक्ट का प्रोडक्शन, इतनी कैपेसिटी है। टोटल कैपेसिटी हमारी 1 करोड़ है, लेकिन बनास डेयरी के पास में जो आ रहा है 83% हमारी पास में आ रहा है। दूसरा खाने में और ये उपयोग है। कैटल पॉपुलेशन जो है वो भी आप देखेंगे तो 4 करोड़ कैटल वो मध्य प्रदेश के हैं, हमारी पास में 30 लाख है। एक पर कैटल प्रोडक्टिविटी, एक फिगर जरा हम देखेंगे तो हम अपनी जो टोटल मध्य प्रदेश की हमारा प्रोडक्शन है वो ज्यादा कर सकते हैं। इंटरनेशनल जो हमारा एवरेज है वो 6.7 है, इंडिया का 3.5 है, हमारा 2.8 है। और बनास ने जो इम्प्रूव किया वो इनके कारण 4.8 लीटर पर कैटल प्रोडक्टिविटी हमारी हो पाई है। उनमें हमारा एआई, हमारा अपना काम एआई का, या तो एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट टेक्नोलॉजी, ये सब का हमने बहुत बड़ी मात्रा में काम किया। 1800 से ज्यादा हमारी पास में एआई कर्मचारी है। तो इनके कारण हर एक गांव में बीजदान का जो गर्भदान है, कृत्रिम गर्भदान का काम, वो वहां पर हो रहा है, उनका ट्रेंड। और हमारी पास में 250 से ज्यादा वेटनरी डॉक्टर है हमारे अपने डेयरी के खुद के। तो इनके कारण भी काफी ये काम हो पाया। एक ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर में कितना हमारा शेयर है, तो हमारा 96% है वहां पर। मध्य प्रदेश में हमें और करना है। ये अभी सांची ने और एनडीडीबी ने मिलकर ये बहुत बड़ा काम किया है। ये मैं मानता हूं कि इतना बड़ा काम हो जाएगा, एनडीडीबी दोनों काम कर सकती है। एक तो कल दूध का वैल्यू एडिशन करने का काम तो करेगी, लेकिन ब्रीडिंग का काम में भी बहुत अच्छा, तो पर कैटल प्रोडक्टिविटी भी आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। मैं मानता हूं कि जिस ढंग से एनडीडीबी के साथ में मिलकर सांची ने ये काम किया है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट और भारत सरकार ने दोनों ने, ये बहुत बड़ा बदलाव आएगा आने वाले सिर्फ 10 साल आप देखेंगे तो आज की जो कैपेसिटी, आज के फिगर है 2 गुना से ज्यादा बढ़ जाएंगे बिल्कुल 5 साल में, और आने वाले समय में और भी बढ़ सकता है। You know, there is this new Excel hack that has brought a revolution to the way we work. And with this hack, you don't need to memorize a single Excel formula anymore. Yes, I'm talking about AI and ChatGPT. By using them in Microsoft Excel, you can instantly generate even the most complex formulas. And it doesn't end there. You can automate your boring work like data cleaning and analysis, which I'm sure no one likes, in just a few seconds, and create professional Excel reports and dashboards in under a minute. In fact, I teach all of this
in my 3-hour live workshop. Hi, my name is Jatan Shah. I'm a Microsoft certified official Excel trainer, and I have already helped more than 41,000 job professionals advance in their career by getting better at using Microsoft Excel. I'm conducting a 3-hour live workshop where I will teach you how to integrate the power of AI and ChatGPT in Microsoft Excel, how to use 174 Excel formulas without memorizing any of them, how to convert a raw data file into a fabulous looking Excel report in less than 57 seconds. If you join this workshop, you can easily become 10 times more productive at your job. The best part is, when you register right now, you will get all of this learning by just paying 99 rupees. So click on the link below, register for the workshop right now at just rupees 99, and I will see you inside the workshop. प्राइस पर लीटर है वो भी आप देख सकते हैं। कई बार हमारे किसान वो बोलते हैं कि दुनिया के वहां पर ज्यादा प्राइस है तो दुनिया में ज्यादा है, ऐसा नहीं है। इनके एवरेज देखेंगे तो हम भी काफी अच्छा दे रहे हैं। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट तो ₹2.5 पर लीटर किसानों को और भी सहाय भी दे रहे, सब्सिडी भी दे रही है। बनास का जो है वो हम 50 से 72% दे रहे हैं, लेकिन क्यों दे रहे हैं वो पिछली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। वेटनरी का कवरेज बढ़ाना, वेटेरियन का, ये बहुत जरूरी है कि जब तक आप नीचे वाली स्लाइड शायद दिखाई देगी कि नहीं पता नहीं है, लेकिन वहां पर डॉक्टर अवेलेबल करना ये बहुत जरूरी है। तभी एआई का काम हो या तो एनिमल्स का हेल्थ का काम हो, वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये बनास हमने कैसे किया ये काम, आपने देखा पर कैटल प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ी, या तो हमने इतना दूध एक अकेले डिस्ट्रिक्ट में 1 करोड़ लीटर तक हम कैसे पहुंच पाए। तो ब्रीडिंग का काम किया और उनकी हेल्थ का काम किया और एआई का काम किया। तो 262 जितने एक्सपर्ट वेटरेरियन हमारे रोल पर है। तो ये वेटरेरियन डॉक्टर, वो पूरे वर्ल्ड में कोई एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है कि जहां पर इतने वेटरेरियन डॉक्टर हमारी पास में है। मोबाइल वान 160 जितनी, 160 जितनी जैसे हमारे आदमी के लिए होती है 108 की 108, ऐसी ही 160 एक डिस्ट्रिक्ट में इतनी गाड़ियां हैं कि कोई बीमार पड़ा पशु तो इमीडिएट गाड़ी वहां पर पहुंच जाती है। कॉल करते हो और 15-20 मिनट में वहां तक गाड़ी पहुंच जाती है। तो ये कारण काफी ये बदलाव वहां पर आ सका है। इनके नीचे एआई कर्मचारी भी है। ये हमारे डोज कितने हैं, तो अलग अलग गाय के हमारा अपना सीमेंट स्टेशन है, हमारी अच्छी औलाद का, तो इनके कारण औलाद सुधारने का काम भी बड़ी मात्रा में हो रहा है। ये फिगर है। एक नई जो टेक्नोलॉजी है एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट टेक्नोलॉजी। पहले अभी तक जो एक अच्छा सीमेंट डोज है तभी एक अच्छी गाय पैदा होती थी, लेकिन अलग अच्छी माँ है, अच्छी गाय है, तो उनमें से सालाना 50 से ज्यादा एम्ब्रियो निकल सकती है। और एक एम्ब्रियो उनका फलनीकरण लैब में करे और 50 जितनी कम दूध देने वाली गाय में जो उनको इम्प्लांट करे, उनको सरोगेट मदर बनाए, तो जैसी गाय है ज्यादा दूध देने वाली वैसी गाय वहां पर हम पैदा कर सकते हैं। ये काम हमने स्टार्ट किया है। एक ब्रीडिंग स्टेशन हमने बनाया है। तो पर ईयर 10,000 से ज्यादा अच्छी बछड़ियां बनाने का काम आपने पिछले वीडियो में भी देखा होगा। तो ये एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये बछड़ियां बनी थी और पर कैटल प्रोडक्टिविटी बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ा सकते हैं। ये बछड़ियां हैं वो एचएफ गाय में रखी थी, कांकरेज गाय की, और कांकरेज की ये बछड़ियां एचएफ की, उनको सरोगेट मदर बनाया था और उनमें से अच्छी दूध देने वाली 28-30 लीटर दूध देने वाली गाय की बछड़ियां जो आई है। कॉस्ट भी काफी कम करना पड़ेगा। हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट है, लेकिन कार्टिंग का खर्च है, ये सब तो हमने रेलवे पर यहाँ से दिल्ली ले जाते हैं बनास से हर रोज 30 लाख लीटर दूध। तो रेलवे पर अभी तो रोरो फेरी जैसा कर दिया है, पहले टैंकर वहां से डायरेक्ट जाता था, तो एनवायरमेंट का भी काफी प्रोटेक्शन हो रहा है। तो कॉस्ट घटाना ये भी बहुत बड़ी मात्रा में ये काम अलग अलग जगह पर करना पड़ेगा। कॉस्ट जो हम प्रोडक्शन कॉस्ट घटाएंगे तो ही किसानों को ज्यादा दे पाएंगे और उपभोक्ता को भी। हमने ये काम जो किया है वो 2013-14 में आप देखेंगे मध्य प्रदेश कैसे आगे बढ़ सकता है। सिर्फ 10 साल में 29 लाख में से 83 लाख तक हम पहुंचे हैं और हाईएस्ट में तो
पर एक दिन ऐसा आता है कि 1 करोड़ लीटर जितना भी दूध हर रोज का आता है पर डे का। किसानों की जो पैसा देते हैं उनकी जो प्राइस है वो भी ये उनमें भी बदलाव। 10 साल में हमारे एक डिस्ट्रिक्ट में हम 227 करोड़ रुपया देते थे पर मंथ, अभी वो प्राइस हम दे रहे 1300 करोड़ रुपया पर मंथ। और एक सूरज निकलता है और अस्त होता है उसके भी 40 करोड़ रुपया पशुपालक किसानों के अकाउंट में डायरेक्ट जाता है पैसा। तो एक डिस्ट्रिक्ट में इतनी इकोनॉमी पर डे में 24 घंटे में 40 करोड़ रुपया, और बहुत कम पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो ये पैसा कमा रही है। ये हम कोऑपरेटिव है, हम प्रॉफिट रख नहीं सकते क्योंकि हम कोऑपरेटिव है, हम कंपनी नहीं है। तो पैसा जो बचता है वो पैसा का हम क्या करते हैं, तो सालाना उनका पैसा जो है उनको बायबैक देते किसानों को। तो पिछली बार ये पहले 13-14 में हम 430 करोड़ देते थे, पिछली बार हमें 23-24 में एक डिस्ट्रिक्ट में 1973 करोड़ रुपया हमने बायबैक उनको और दिया, प्राइस के अलावा दिया। तो उनके जीवन में 20% पैसा और भी मिला, तो उनके जीवन धोरण में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। लेकिन ये हो सकता है कोऑपरेटिव के माध्यम से। और ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इस ढंग से अभी एनडीडीबी के साथ में मिलकर ये कर रही है और सांची को ठीक कर रही है। मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा बदलाव आएगा किसानों के लिए भी। और ठीक ध्यान रखना, हमें क्वालिटी का रखना है। खर्च कैसे होता है ये एक हमने दिया है, ये अलग अलग खर्च का है। 82% जो हम मार्केट में से पैसा हमारा आता है, हर एक प्रोडक्ट जाती है और उनका पैसा, उनमें से 82% पैसा रुपया हम किसानों तक पहुंचाने का काम कोऑपरेटिव के माध्यम से हम कर सकते हैं। कोई भी डेवलप कंट्री 50% से ज्यादा नहीं दे रही किसानों को, लेकिन ये पूरे वर्ल्ड में एक कोऑपरेटिव का मॉडल ऐसा है कि उपभोक्ता को भी सस्ता जा रहा है क्वालिटी वाला, और दूसरा किसान को भी ज्यादा पैसा मिल रहा है। ये हमारी बहुत कम पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, लेकिन कोई आईएएस अधिकारी से कम पैसा नहीं कमा रही है। ये हमारी टॉप 10 महिलाएं हैं। आप देख सकते हैं 2 करोड़ रुपया कमा रही है सालाना। ये 1 करोड़ 94 लाख पर ईयर का उनकी इनकम है। तो ये हमारी टॉप 10 महिलाएं हैं, उनकी जो आय है, इनके कारण महिला का सशक्तिकरण का काम बहुत अच्छी मात्रा में हुआ है। अभी तो कई पढ़े लिखे लोग जो बाहर जाते थे माइग्रेशन करके, अभी रिवर्स माइग्रेशन का काम भी वहां पर हो रहा है। हमारा मोटो है वो हार्वेस्टिंग हैप्पीनेस का है, खुशियों का वावेतर करने का है। आप सभी ने यहाँ पर हमें बुलाया, आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। और प्रधानमंत्री जी ने एक नया मंत्रालय जो बनाया है, सहकारिता मंत्री, और जो आइडिया अमित भाई शाह जो दे रहे हैं, इनके कारण मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश का भी बहुत बड़ा बदलाव मध्य प्रदेश में भी इस कारण होगा। धन्यवाद। Dr. Sanjay, I straightway come to you. You have seen his presentation, when we all have